नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र मिश्रा लेकर आया हूं दिल्ली के चुनावी मैदान से सबसे ताजा और सटीक विश्लेषण। दिल्ली फिर से तैयार है एक और चुनावी मुकाबले के लिए, लेकिन सवाल यह है, क्या जनता फिर से काम की राजनीति को चुनेगी या इस बार ध्रुवीकरण की राजनीति बाजी मार लेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या 18% स्विंग वोटर इस बार चुनाव का पासा पलट देंगे? दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको दिल्ली चुनाव का हर पहलू समझ में आएगा, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। भाजपाइयों का नारा जहां झुग्गी वहां मकान नहीं है। भाजपाइयों का नारा है जहां झुग्गी वहां बुलडोजर, जहां झुग्गी वहां पुलिस वाले, जहां झुग्गी वहां गुंडागर्दी, जहां झुग्गी वहां अपराध। ये कर रही है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये झुग्गी में रहने वाले लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, ये पूर्वांचल से आने वाले लोगों को, यूपी बिहार से आने वाले लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इनकी जमानत जब्त करके वापस भेजने का काम करना, ये कहने। और अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 और 2020 में 62 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। वहीं 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटें अपने नाम की। इससे साफ है कि दिल्ली का वोटर अपनी सोच के साथ मतदान करता है, विकास के लिए विधानसभा में और केंद्र की राजनीति में अंध राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देता है। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा अलग लग रहा है। आम आदमी पार्टी की ताकत है उनके काम, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा और बिजली पानी की सब्सिडी जैसे मुद्दों ने उन्हें दिल्ली के मध्यम वर्ग और गरीब तबके का चहेता बना दिया है। दिल्ली का हर गली मोहल्ला इन कामों की चर्चा करता है, लेकिन क्या यह काम ही इस बार उनके लिए वोट लेकर आएंगे? सबसे बड़ी शर्म की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली को ही मोदी जी जीत नहीं पा रहे हैं। डबल विकास हमने यूपी में भी देख लिया, हमने महाराष्ट्र में भी देख लिया, मणिपुर की बहनें चिल्ला रही हैं, जहां बहनों को नंगा घुमाया गया। मोदी जी वहां क्यों नहीं गए? शर्म से मुंह छुपाए फिरे। देश में बोलते हैं डंका बज रहा है, डंका क्या खाक बज रहा है। ट्रंप को जिसे दोस्त बोलते थे, उन्होंने तक इन्हें अपनी शपथ पे नहीं बुलाया। देखिए, डबल इंजन की सरकार बिहार में है ना, कितना पेंशन मिल रहा है? वृद्धा विधवा विकलांग को 400 और दिल्ली में कितना है? 2200। दिल्ली में फिर से केजरीवाल जी की सरकार आने वाली है। दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल से सीख ले रही है कांग्रेस और बीजेपी। जब दिल्ली में केजरीवाल जी ने 2100 रुपए किए तो कांग्रेस ने भी 2500 कर दिए और बीजेपी ने भी कर। चुनाव में एक ही होगा, झाड़ू चलेगी इस बार। दूसरी ओर बीजेपी अपनी रणनीति को ध्रुवीकरण और हिंदू राष्ट्रवाद पर केंद्रित कर रही है। राम मंदिर, धारा 370 और हिंदू मुस्लिम मुद्दों को वह हर मंच से उठाती दिख रही है। मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? हालिया एमसीडी चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन दिखाता है कि पार्टी ने स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये मुद्दे दिल्ली के वोटर के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से ज़्यादा मायने रखते हैं? और अब बात कांग्रेस की। कभी दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस ने अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश की है। कुछ युवा चेहरों को आगे लाकर और पुराने नेताओं को सक्रिय करके कांग्रेस ने स्विंग वोटरों को आकर्षित करने की योजना बनाई है। लेकिन क्या ये कोशिश जमीन पर असर दिखा पाएगी? अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। दिल्ली के 18% स्विंग वोटर, ये वही वोटर हैं जो न तो किसी पार्टी के साथ पूरी तरह जुड़ते हैं और न ही उनके एजेंडा से प्रभावित होते हैं। ये वोटर आखिरी समय पर अपना फैसला करते हैं। इनका झुकाव विकास की राजनीति की तरफ होगा या बयानबाजी और धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर, यह देखना दिलचस्प होगा। सर्वे और रिपोर्ट्स की माने तो आम आदमी पार्टी अब भी सबसे आगे है। उनके काम ने जनता के दिलों में जगह बनाई है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस भी
अपने स्तर पर संघर्ष कर रही हैं। इस चुनाव का परिणाम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता की प्राथमिकता क्या है, विकास, धर्म या कुछ और। तो दोस्तों, दिल्ली का दिल किसके साथ है? क्या आम आदमी पार्टी अपने काम के दम पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी या बीजेपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर इस बार चुनाव का पासा पलट देंगी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।